वो जब आए थे तो काला चश्मा लगा हुआ था। भैया ऐसा काला चश्मा पहन के क्यों निकले हो? मैंने एक्चुअली डिसाइड कर लिया था कि मैं ऐसी पिक्चरें करूंगी ही नहीं, तो एक्चुअली मैंने उनको ना कर दी थी। मैंने पहले 5 मिनट बहुत फ्लैटरी की, मैंने बहुत बोला कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मतलब नो मैम इट्स रियल। आपको लगता है इसके लिए कुछ नेशनल अवार्ड ऐसा कुछ मिलना चाहिए? आपके मुंह में घी शब्द। प्लीज ट्वीट इट। फिल्म लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आई सॉ द फिल्म एंड आई लव्ड इट। फिल्म का नाम आपने सलाम वेंकी रखा है, बट आई से सलाम सुजाता एंड सलाम रेवती। थैंक यू सो मच। तो ये सबसे पहले तो बड़ा क्लीशे सवाल है ये, जो कि किसी भी इंटरव्यूअर को पूछना ही नहीं चाहिए कि आइडिया कहाँ से आया, बट ये जिस तरह की फिल्म है, मतलब पीपल वर लाइक क्राइंग। मतलब एक आध तो फीडबैक ऐसा था, मेरे साथ में एक जर्नलिस्ट देख रहे, कह रहे बंद कर दो यार, बहुत इमोशनल है। सो आइडिया कहाँ से आया? आइडिया एक किताब से आया, द लास्ट हुरा, जो श्रीकांत मूर्ति ने लिखा था, बट इट इज़ बेस्ड ऑन वेंकटेश's लाइफ। एंड वेंकटेश की माँ सुजाता चाहती थी कि वेंकटेश की पूरी ज़िंदगी एक किताब में हो, ताकि जो भी बच्चे हैं, जो भी माँ बाप हैं जिनके घर में मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशेंट्स हैं, they get inspired to live life and not hide and feel depressed. So she really wanted to do this. So उसी किताब से हमने ये स्क्रिप्ट। बट हाउ यू सेड यस? आप तो आपके जो जितने रोल्स रहते हैं मेनली दे आर वेरी बबली, वेरी चीयरफुल, बट ये वाले में तो इट्स आई थिंक सबसे डिफरेंट है, मुझे जो लगा। मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। और मैंने एक्चुअली डिसाइड कर लिया था कि बच्चे होने के बाद, माँ बनने के बाद, कि मैं ऐसी पिक्चरें करूँगी ही नहीं जिसमें मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है या कुछ करना पड़ता है, कुछ मतलब आई डोंट नो, इट्स नेचुरल डिप्रेसिंग हो किसी भी चीज़ से। और तो एक्चुअली मैंने उनको ना कर दी थी। मैंने कहा था कि मैंने पहले 5 मिनट बहुत फ्लैटरी की, मैंने बहुत बोला कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मतलब नो मैम इट्स रियल, मैम रियल, इट्स रियल फ्लैटरी। बड़ा खुलासा। हाँ बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट है, सचमुच का कॉम्प्लीमेंट है, और फ्लैटरी में फर्क ज्यादा नहीं है। तो शी इज बीइंग ऑनेस्ट, सब करते हैं, हम लोग सब करते हैं। लेकिन मैंने ना कर दी थी पिक्चर के लिए, लेकिन इन्होंने फिर भी बोला कि नहीं एक बार सुन लो, तो मैंने सुन ली और फिर भी मैंने ना कर दी थी। मैंने बोला मैम इट्स सो ब्यूटिफुली रिटन, और मुझे बहुत बहुत पसंद आई है स्क्रिप्ट, और मुझे पता है कि आप बहुत बहुत अच्छी और कमाल की पिक्चर बनाओगे, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं एक बार सोच लो। तो मैंने घर जाके सचमुच बैठ के सोचा कि मैं एक्चुअली क्यों नहीं करना चाहती हूँ। और मैंने इनकी पहली पिक्चर देखी थी जो है फिर मिलेंगे, और मैंने उस वक्त सोचा था कि इनके साथ अगर चांस मिले मुझे काम करने का तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी और बैलेंस्ड फिल्म बनाई है जो बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे थी उस वक्त, और इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है। इट हैड ब्यूटीफुल म्यूजिक, इट वाज ब्यूटीफुली शॉट, एंड आई न्यू कि इस स्क्रिप्ट के साथ भी वही उससे ज़्यादा पोटेंशियल है। एंड प्रोबेबली रेवती मैम इज़ वन ऑफ द फ्यू डायरेक्टर्स हु कुड हैव मेड इट विथ सो मच बैलेंस। सो आई रियली थॉट कि if I don't do this film, I will regret it for the rest of my life. तो मैंने फ़ोन उठाया और मैंने बोला संभाल लेना आप मुझे। रेवती मैम has very sweetly said हाँ ठीक है मैं संभाल लूँगी, I will handle it। और हमने हाँ कर दी और हमने पिक्चर बना दी। और हर वक्त ऐसे पकड़ के रखना। मतलब don't worry, don't get too emotional. Okay. It is fine. You are performing and that's all. उसके बाद आप भूल के घर जाओ और enjoy yourself with your family. ग्लिसरीन यूज करना पड़ा? काफ़ी कुछ सीन्स में यूज़ किए हम लोगों ने, लेकिन हाँ जो बड़े सीन्स थे उसमें बिल्कुल नहीं यूज़ किया। मैंने नहीं यूज़ किया और विशाल ने भी नहीं यूज़ किए, और जितने लोग थे आई थिंक इर्द गिर्द उन्होंने भी नहीं यूज़ किए। सब लोग नेचुरली रो रहे थे। यही पूछ रहा था मैं, बिकॉज इट इज सो इमोशनल। मतलब मुझे तो ऐसा लगा, आपने कहा जैसे मैंने मना कर दिया, मतलब मुझे फिल्म देखते हुए ये महसूस हुआ कि इट गिव्स यू अ लेसन कि लाइफ इज ब्यूटीफुल। कि भाई थोड़ा भी है, मतलब वहां व्हेन ही वाज सेइंग पलट तो वो मतलब वो मुझे लगता है कि ये नई जनरेशन वाला जो आपने एक दिया, एक तो पलट इज आइकॉनिक, बट ये वाला जो था, ये इसको मतलब रिक्रिएट अगर किया जा सकता था तो आई थिंक इससे बेटर नहीं हो सकता था। नहीं, हमने जो किया है, वी ट्राई टू से दैट, आपने जो कहा कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, दैट इज आवर टैगलाइन, और वही हमने फिल्म में भी कहा है। सो अच्छी खुशी वाले जो इंस्टेंसेस होते हैं ज़िंदगी में, वही हमने
और ज़्यादा ब्यूटीफुल किया है. Yes, all of us go through our ups and downs. सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दीवार होती है. वो दीवार जब देखते हैं कभी कभी पीछे हट जाते हैं या उसके अराउंड जाते हैं या कभी दे जस्ट छलांग मार के आगे बढ़ते हैं. तो इसमें सुजाता एंड वेंकटेश उन लोगों ने छलांग मार के वो आगे बढ़े. एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू से. जिंदगी छोटी होती है. लेट्स जस्ट एंजॉय इट. हैप्पीनेस हो सबके और साथ. हैप्पीनेस इज अ चॉइस, वो हमारी चॉइस होती है. सब कुछ अच्छा होने की जरूरत नहीं है हमको खुश रहने के लिए. अच्छा, अजय सर रोए फिल्म देख के? क्योंकि उन्होंने जो एक पोस्ट कार्ड बना के आपके लिए शेयर किया, मैं मुझे पता नहीं एक्चुअली, क्योंकि वो जब आए थे तो काला चश्मा लगा हुआ था. काला और मैंने पूछा भी ऐसा काला चश्मा पहन के क्यों निकले हो? I just want to wear my चश्मा. ऐसे मैं बोला हाँ ठीक है, ओके. I didn't इतने डिटेल में नहीं की क्योंकि काफी लोग थे ना इर्द गिर्द पूछने के लिए. बट डेफिनेटली उनको बहुत बहुत अच्छी लगी पिक्चर. इनफैक्ट उनके ट्वीट से लगा हमको. और उन्होंने रेवती मैम को फोन करके फोन किया था. बाय ही टोल्ड मी. उन्होंने रेवती मैम से तो बात कर ली उन्होंने, लेकिन मुझे एक्चुअली बताया कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंटली डायरेक्टेड फिल्म्स दैट आई हैव सीन फॉर अ वे. और उनके लिए ये कहना मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है. नहीं, वो उनका फीडबैक बड़ा जेन्युइन होता है. मतलब भाई मेट हिम दृश्यम 2 के टाइम पे हमारा एक इंटरेक्शन हुआ था उनसे इनफॉर्मल. सो ही वाज टॉकिंग अबाउट द फिल्म्स. तो उन्होंने हर फिल्म में जो कमी और अच्छाई थी ना वो बड़े ब्लंटली बता दी थी. भाई यार वो तो चलनी नहीं थी ना यार, उसमें ऐसा था, यार वो ऐसे था, वो ऐसा. मतलब वी वर लाइक सरप्राइज की मतलब वो एक एक चीज बता रहे थे. तो जब हमने उनका ट्वीट देखा तो सट कि नहीं वाकई में फिल्म जो है वो बहुत अच्छी होगी. अच्छा, बच्चों ने आपके देखी? उनका कोई? मेरी बेटी ने नहीं देखी है क्योंकि मेरी बेटी यहाँ पे है नहीं, लेकिन मेरे बेटे ने देखी और उसके बाद बस उसने छोड़ा ही नहीं मुझे. आई थिंक मुझे बैठ के ही लाइक मम्मा आई वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू, आई वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू. तो ही इज जस्ट बिन वेरी बट ही लव्ड द फिल्म. ही लव्ड द फिल्म बट ही वाज वेरी इमोशनल आफ्टर द फिल्म. मैम, हाउ यू चोज काजोल फॉर दिस? बड़ा ये भी मैं कह रहा हूँ, इस फिल्म में ना सारे सवाल मेरे पास बड़े क्लीशे सवाल है क्योंकि हम सबसे पूछ लेते हैं, वो नहीं पूछने चाहिए. बट द थिंग इज कि इनकी इमेज और ये वाली मुझे ऐसा लगा कि बड़ा, जब तक मैंने ट्रेलर देखा मुझे लगा हाँ ठीक है, हो सकता है बड़े बड़े बेस्ट सीन दिखा दिए होंगे ट्रेलर में. देखते हैं फिल्म में क्या होता है, बिकॉज कई बार होता है ट्रेलर तो बड़ा अच्छा बन गया फिल्म में. बट जब व्हेन आई सॉ द फिल्म देन आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कि ये इस तरह का कैरेक्टर कैसे प्ले कर सकते हैं. सरप्राइज की कोई बात नहीं है. शी इज अ फैबुलस एक्ट्रेस. शी परफॉर्म्स फ्रॉम हर हार्ट एंड वही चाहिए था इस किरदार के लिए. एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दो शी वाज नॉट. शी वाज वरिड but I said you just perform the way you usually do. अपने दिल से, दिमाग से कोई नहीं करता है. दिमाग से कुछ एक्टर्स करते हैं बट ये अपने दिल से परफॉर्म करती हैं. तो वही उन्होंने किया एंड इट वाज परफेक्ट. आपके लिए सबसे टफ क्या रहा है इसमें? आई थिंक सबसे टफ जो है मुझे लगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इस पिक्चर में यही है कि ये एक सच कहानी है. इसमें जो किरदार हम लोग बिल्कुल इसमें जो किरदार हम प्ले कर रहे हैं वो रियल हैं, असली हैं. इनके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं. आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज द पार्ट दैट इज़ व्हाट इज़ सो that touches your heart and chokes you up somewhat. And सबसे मुश्किल यही था हिस्सा कि ये एक किरदार नहीं है. जो भी मैं करूँगी, अगर इस पिक्चर के साथ मुझे ज़िंदगी भर रहना है तो उनको भी ज़िंदगी भर रहना है, और उनको मुझसे ज़्यादा. तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि जब मैं जाऊँगी बाहर या जब ये पिक्चर देखेंगी, सुजाता जी जब ये पिक्चर देखेंगी, और शारदा जो है वो उनकी बहन है, जिसने उनकी बहन का किरदार निभाया है जो है एक्चुअली ज़िंदगी में. तो ये दो जो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ हुआ है, वो जब ये पिक्चर देखेंगी तो उन्हें कहना चाहिए कि अच्छा ठीक है, आई कैन लिव विद दिस फिल्म, दिस वर्जन ऑफ माई लाइफ आई कैन लिव विद. And that was a huge risk. That was the most difficult part about playing it. I think, and Sujata is not a big character. Sujata जी का किरदार जो है, अगर आप उनसे मिले, तो she is a very simple person. She's a very simple person. और हमने जब पूछा कि ma'am, I was like, so I'm so amazed at everything that you did. And I was telling her, I said, I'm humbled when I look at you. I said, I really feel very humble के पता नहीं हमको लगता है हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सह लिया, लेकिन आपने तो मतलब कमाल की ज़िंदगी जी है. And she was उनका जवाब amazing था. She's like, but I didn't do anything. मैंने कुछ किया ही नहीं है. वो मेरा बेटा था,
मैंने उसको पैदा किया तो मुझे संभालना ही था उसको. It's my duty and it's my responsibility to look after him. And I just was like at that time, उस वक्त मुझे लगा कि अभी ये किरदार जो मैं प्ले कर रही हूँ इसमें ये सब दिखाना है मुझे. I hope and pray and cross my fingers that I have managed to do that. बस that's it. Yeah. It was a responsibility as we were writing the script also. Yeah. But क्या है कि हमने बायोपिक नहीं बनाई, उसमें इस पे इंस्पायर करके कुछ चीज़ें हमने की है और थोड़ा थोड़ा ड्रामेटाइज भी किया है. जैसे उनका फादर का जो किरदार है, you know, in reality he came for Venkatesh's funeral. So it is not that he became an enemy. वो नहीं था रियलिटी में. बट हमने जो फिल्म में किया है, इट इज़ स्लाइटली ड्रामेटिक, विच इज़ द ओनली ड्रामेटिक फैक्टर. नहीं तो बाकी सब was as close to reality, but actually her life was even more dramatic than what we have shown. अच्छा, इसमें जो मुझे डायलॉग्स लगे, मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत ही हमारी लाइफ से जुड़े हुए डायलॉग्स हैं. मतलब दे आर नॉट वैसे वाले डायलॉग नहीं है जो सिंघम और उस तरह वाले डायलॉग नहीं है, बट दे टच यू. आपका कौन सा फेवरेट? मेरा आई थिंक जब मेरा सबसे फेवरेट सीन एक्चुअली पिक्चर में वही है जहाँ पे वो माँ से पूछता है कि मरने के बाद क्या होता है, और उसका जवाब, आई गेट चोक्ड अप व्हेन आई थिंक अबाउट इट आल्सो, बट उसका जवाब ग्रेट था बिकॉज शी इज लाइक, यू नो, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा, आई मीन तेरे, हाँ, अच्छा ही होगा और तेरा ये सब दर्द खत्म हो जाएगा, तू भाग सकेगा, दौड़ सकेगा. एंड यू नो, आई फेल्ट दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंगली रिटन फिल्म्स, क्योंकि ये हमेशा एक सवाल होता है जो शायद हम सब कहीं ना कहीं जब व्हेन वी आर फेस्ड विद आवर मॉर्टैलिटी, एज दे से, वी ऑलवेज हैव दिस क्वेश्चन कि क्या होगा. और that's it. That's one of the Kausar has written the dialogues beautifully. जो भागने वाली बात है, वो that was very touching. कि मतलब उसके बाद कम से कम मैं भाग सकूंगा. मतलब वो the thing is, see, we take everything for granted. जैसे कि हम चलते हैं, हम दौड़ते हैं, कुछ सब कुछ करते हैं, हम सांस लेते हैं. हाँ, बट उस लड़के का जो गुरुजी पूछते हैं कि क्या करेगा, मैं अपने पैर जमीन पे रखूंगा, अपने शरीर का भार खुद उठाऊंगा. ये तो हम सब रोज करते हैं विदाउट थिंकिंग, बट फॉर अ चाइल्ड लाइक दैट वो कितनी बड़ी चीज है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई कौसर, उनका जो, यू नो, व्हाटएवर द वर्ड्स शी राइट्स वाज सो ब्यूटीफुल. हाउ यू चोज विशाल, मतलब आई लव हिज परफॉर्मेंस. मतलब सबसे ज्यादा शायद रुलाया उन्होंने फिल्म में, उनका किरदार ही ऐसा था. बट आपको कैसे लगा कि ही कैन प्ले दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर? मर्दानी देखी थी एंड आई नो दैट एज एन एक्टर ही इज फैबुलस, क्योंकि वो जो किरदार लिखा था बहुत अच्छी तरह किया. सो व्हेन आई मेट हिम पर्सनली, और हाँ, समीर अरोरा जो बेसिक स्क्रीन पे लिखा है, उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, तो आई वॉज ओनली लुकिंग एट हिज फेस. एंड जो भी मुझे फीडबैक मिला, यू नो, फ्रॉम विशाल्स एक्सप्रेशन, मैंने तो डिसाइड कर लिया कि यही मेरा वेंकी है. एंड आई जस्ट वांटेड हिम बिकॉज ही हैज़ द सेम रिलेशनशिप विथ हिज मदर. सो अगेन वो जो रियलिटी है वो ज़रूर मुझे इस किरदार से स्क्रीन पे लाने के लिए बहुत ईजी पड़ता है. आपको लगता है इसके लिए कुछ नेशनल अवार्ड ऐसा कुछ मिलना चाहिए? I definitely think I think Ravi Varman has done a fabulous job as DOP. I think Revati ma'am has done a superlative job as a director. I think I hope and pray वो आप बताएंगे मुझे कि I have done, but I think I have done. मतलब मैं तो I loved the film. मैं कल से जब से मैंने देखी है, मेरे दिमाग में ये फिल्म, इसके डायलॉग, I love the music as well. म्यूजिक जो fabulous ओपनिंग क्रेडिट्स में ही जो आपने गाना दिया है, दैट सेट्स द मूड. absolutely. तो मतलब मैं तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिल्म्स आई हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स. मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी. तो इसीलिए शायद मेरा अंदर का फैन ज्यादा बाहर आ रहा है. आपके मुंह में घी शक्कर. अच्छा, इस तरह की फिल्म जब हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक कमर्शियल डाउट्स दिमाग में रहते हैं कि अवार्ड्स मिल जाते हैं, तारीफें मिल जाती हैं. बिल्कुल, ऑफ कोर्स डाउट्स होते हैं. बिल्कुल डाउट्स होते हैं. एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी वर राइटिंग वी वर वेरी केयरफुल कि ये एक डाउनर ना हो. यू नो, यू शुड जस्ट फील वाओ,
यू नो कितनी अच्छी है, अरे हम भी घर जाके लेट अस लिव आवर लाइफ, यू नो हम अपने जो यू नो पास इर्द गिर्द हमारे जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं उनके साथ थोड़ा और हंसें, you know, that is what I wanted to give through this film. And commercial, yes, we have beautiful music, we have fabulous cinematography, visuals जो रवि ने create किए हैं, paintings जैसे हैं, और फिर I think performances are brilliant, and we have lines जैसे हमने आनंद से ली है, और फिर पलट पलट वाली डायलॉग ली है, ये सब हमारा यू नो इट वाज जस्ट थिंग टू टेक द, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कॉपी किया है, लेकिन इस कॉपी में ना बहुत ही आपने कुछ ऐसा एलिमेंट डाल दिया है कि वो टच कर गया। हाँ, जैसे वो पलट पलट वाली बात ही बनेगी, मतलब कई चीजें ऐसा लगता है कि अच्छा ये वहां से उठाई हैं, लेकिन वो आपको छू जाए। I think that's more than copy. I think that's to give you a sense of familiarity. It's to make it more familiar to you, ताकि जैसे कहते हैं ना, whatever the theory behind the film industry is यही है कि you know whatever it's old wine in a new bottle or new wine in an old bottle. That's जैसे really ही वेंकटेश पालत बोलता है, immediately you will know that he's in love with her and Yeah. he wants to know. Yeah. Immediately, we don't need to और ज्यादा लाइंस लिखने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद भी वो जो डायलॉग बोलता है कि वो तुमको तो पता है वो तुमसे प्यार करती होगी, वो कहता कंफर्म हो जाए। Confirm. Exactly, you know. And plus, in reality, Venkatesh, he was a huge film buff. Yeah. और वो हर वक्त फिल्म की डायलॉग बोलता रहता था। Oh. ये मुझे सुजाता से Okay. यू नो आई गॉट द इंफॉर्मेशन, Yeah. इसलिए हमने ये सब यू नो कनेक्ट किया। अच्छा, लास्टली बेटी को दिखाएंगे ये फिल्म, कहीं वो परेशान तो नहीं? नहीं बिल्कुल दिखाऊंगी, लेकिन वो थोड़ी सी लेट आने वाली है, बट यस डेफिनेटली आई विल बी शोइंग द फिल्म एज वेल। थैंक यू सो मच। वो सामने जो सुजाता खड़ी है उन्होंने इशारा कर दिया कि अभी सुजाता से अभी बातचीत जो है वो एंड करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर थैंक यू, गिविंग दिस वंडरफुल सिनेमा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म एंड होप इट डज वेल। प्लीज ट्वीट इट। मैं ट्वीट कर दिया, मैंने ट्वीट पर उनको रिव्यू भी भेज दिया। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।